हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, आप लोग को हम डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको हम चैन रूल बता रहे हैं। तो इसमें कुछ हम क्वेश्चन बताए हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं जो कि बाई इक्वल टू क्या है, लॉग है, बेस ई है, प्लस लॉग बेस ई एक्स प्लस है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। फाइंड हमको निकालना है डी वाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और आपको बताएंगे क्या कि देखिए, पूरे कैलकुलस में जो हम लॉग यूज करते हैं वो लॉग का बेस ई रहता है। इसी लॉग को हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं। इसको सिंपली लॉग 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 को लॉग एक्स लॉग एक्स होता है। जैसे देखिए, हम कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे देखिए, आप देखिए यहाँ पर पूरे कैलकुलस में बेस ई का ही यूज किया गया है। जैसे लॉग आपका बेस ई एक्स माने ई है, एक्स है। इसी लॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल आपका लॉग कहते हैं या लॉगरिथम कहते हैं। ये होता है नेचुरल लॉगरिथम। हम देखिए लिख देते हैं यहाँ पर कि इसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। यही होता है, पूरे कैलकुलस में यही यूज किया गया है। अगर नहीं भी यहाँ पर बेस ई है तो इसका मतलब ये समझना चाहिए, अगर दे दिया तो ठीक है और नहीं दिया तो यहाँ पर इसका मतलब बेस ई ही रहता है। इसलिए कि जो नेचुरल लॉग बेस ई एक्स है, इसी को हम लोग सिंपली लॉग एक्स कहते हैं। इसको सिंपली हम लोग ये देखिए लिखा गया जाता है सिंपली, इसको हम लोग लिखते हैं लॉग आपका एक्स लिखते हैं। यही इसी को हम लोग लिखते हैं लॉग एक्स। ये देखिए, अगर यहाँ पर बेस ई दिया हुआ है, ठीक है, अगर नहीं भी देता तो लॉग है तो उसका बेस ई ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख दिए। अब बाकी इसके अलावा और भी कुछ बेस देता है, जैसे बेस ए है या बेस आपका बी है या और भी कुछ है, बेस 10 है। तो 10 तो यहाँ यूज़ करेंगे नहीं, अगर वैसा ही रहता है तो कोई बात नहीं है। 10 को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन लॉग कहा गया है। अगर बेस 10 है तो उसको कॉमन लॉग कहते हैं, और बेस ई है उसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं या नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसको हम लॉग एक्स ही लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन जो इसलिए बताना जरूरी है कि यहाँ देखिए बेस ई का यूज किया गया है, इसीलिए आपको थोड़ा सा हम बता दिए कि अगर बेस ई है तो ठीक है, नहीं है तो बेस ई समझिए और सिंपली उसको लॉग एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसमें एक बात और क्या है कि देखिए लॉग है। अब देखिए, इसमें हम लॉग का कुछ फार्मूला पढ़े थे। देखिए, तो इसमें हम पहले सबसे पहला काम ये करेंगे कि लॉग बेस ई जो है एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। देखिए, लॉग का हम फार्मूला पढ़े थे कि लॉग एम बाई एन पढ़े होंगे, लॉग पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे कि लॉग एम बाई एन का फार्मूला होता है लॉग आपका एम अब माइनस होता है लॉग आपका एन। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि लॉग का क्वेश्चन में हम लोग इस प्रकार सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरा काम आसान हो जाता है, मैंने इसका डेरिवेटिव निकालना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि देखिए, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं। देखिए, तो इसका हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं और हम डायरेक्ट देखिए ये काम कर लेते हैं। ठीक है, तो बाई इक्वल टू क्या करते हैं, देखिए इसको हम लिख देते हैं लॉग, देखिए बेस ई को छोड़ देते हैं, सिंपली लॉग लिखेंगे और ये एक्स हो जाएगा प्लस रूट अंडर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया और माइनस फिर क्या हो जाएगा, चलिए ये हो गया। अब माइनस हो जाएगा फिर लॉग आपका, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। ये काम सबसे पहले हम लोग ये कर लेंगे, तो लॉग का फार्मूला जो है वो यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से ये अलग है, यहाँ से जो बता रहे हैं यहाँ से आपका अलग है, इससे कोई मतलब इसको नहीं है, ये तो बताए थे। चलिए ठीक है, चलिए तो ये हो गया।
अब हम लोग क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम लोग चीज़ और भी क्या जानते हैं कि लिख देते हैं कि हम लोग क्या है, बाई इक्वल टू अगर log x है, log x है तो इसका डी वाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/x होता है। तो हम यही काम यहाँ करेंगे, तो हम लोग इसी रिजल्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम निकालते हैं डी वाई डी एक्स। तो डी वाई आपका डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा देखिए, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर x का जगह पर ये लिखा हुआ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/, आपका क्या हो जाएगा, x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें एक काम हमको क्या है, चैन रूल है, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो अब हमको इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको डी डी एक्स, और किसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इसका हमको अब डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से ये हो गया। अब आगे आते हैं फिर माइनस है, फिर इसी तरह से इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया, रूट अंडर रहेगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए इसको, ये सबको थोड़ा हटा देते हैं, चलिए यहाँ हटा देते हैं इसको, और फिर होगा आपका इसका डेरिवेटिव। तो फिर डॉट मल्टीप्लाई, ये आपका डी वाई डी एक्स हो जाएगा। डेरिवेटिव किसका लिखना है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका आपका डेरिवेटिव लिखना है। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखिए क्या होगा। अब देखिए ये तो हम लिखेंगे, ये तो इसको तो हमको लिखना ही पड़ेगा। ये इसको क्या है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर, अभी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। देखिए इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ एक्स का 1 हो जाएगा प्लस, अब देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, देखिए तो रूट का क्या होता है, अब देखिए एक सिंपली हमको याद दिलाते हैं ऐसे निकालने का, इसके पहले वीडियो में निकाले हैं। देखिए अगर देखिए एक चीज़ देख लीजिए कि अगर बाई इक्वल टू रूट एक्स है तो इसको आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/, आपका रूट 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स से ये चीज़ इसका डेरिवेटिव आपको ठीक है इसका आता है। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसलिए करें कि यहाँ पर देखिए रूट अंडर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका हम जब डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि एक्स का तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, ये हो जाएगा 2, और जो वैल्यू है वो लिख दीजिए जो रूट के अंदर है, एक्स स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, अब हमको इसके अंदर का जो वैल्यू दिया हुआ है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, देखिए तो इसका हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि रूट का हम निकाल लिए। अब इसके अंदर जो वैल्यू रखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और ए यहाँ कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा आपका 2x, बस सिंपली 2x हो जाएगा। इसका ब्रैकेट यहाँ पर आप बंद कर दीजिए। फिर यहाँ आइए, यहाँ से आपको मिलने वाला है, ये तो आपको x लिखेंगे ही, x हो जाएगा, रूट अंडर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी अब इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ 1 हो जाएगा और माइनस, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी देखिए वो रूट है, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर, जैसे इसके पहले वाले किए थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ भी क्या होगा कि इसके अंदर जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का 2x ए स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो 0, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, तो ये हमको यहाँ से वैल्यू मिलता है। अब देखिए इसके बाद इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव खत्म हो गया, अब हमको सॉल्व करके का आंसर लिख देना है। देखिए तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू हमको क्या बचा, देखिए तो वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा हमको, अब देखिए यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, ये 1 हो जाएगा 1y, ये हो जाएगा आपका x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ से मिला। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1 प्लस ये हो जाएगा x, 2 से 2 कट गया है, वैल्यू आपका क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर है 1y एक्स माइनस रूट अंडर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ से मिलेगा मल्टीप्लाई 1 माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स, 2 से 2 कट गया है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से यही आपका वैल्यू मिलने वाला। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ होगा 1y, इसको चलिए ये हो जाएगा आपका x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ क्या है आपका 1 है, तो यहाँ 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ वैल्यू जो यही वैल्यू यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा ए का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ से ये मिला, फिर माइनस आइए 1y कीजिए एक्स माइनस ये हो जाएगा रूट अंडर आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब फिर यहाँ भी वही काम कीजिए, तो यहाँ भी एलसीएम क्या मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा माइनस आपका ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, यही मिलेगा आपका ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर, देखिए क्या मिलेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर यहाँ क्या मिलेगा, तो इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हमको एक्स ही मिलेगा, तो यही वैल्यू हमको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो आगे क्या करते हैं, चलिए देखिए तो अब यहाँ पर कैलकुलेट एलसीएम लिए, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, पहले इस पार्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आइए और इसको देखिए, तो यहाँ देखिए क्या है एक्स है प्लस एक्स, यहाँ भी है प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ भी आपका प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस में है तो कोई इसमें आगे पीछे टर्म लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे यही ना कि यहाँ एक्स यहाँ है, यहाँ एक्स यहाँ है, लेकिन वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है कि एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगा। अच्छा चलिए, तो यहाँ ये कट गया, यहाँ जब आएंगे तो यहाँ देखिए फ़र्क है, यहाँ जो है प्लस एक जो एक्स है प्लस में है, अब माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ देखिए साइन डिफरेंट है, यहाँ हमको प्लस एक्स है तो यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है। तो अब इसमें देखिए थोड़ा सा एक काम हम ये कर लेते हैं, पहले देखिए इस चीज़ को लिख लेते हैं, एक स्टेप हमको और करना पड़ेगा, 1-2 स्टेप। अब देखिए यहाँ से क्या बचा, ये तो कट गया, सिर्फ हमको वैल्यू क्या बचा रूट अंडर आपका
क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही वैल्यू बचा, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बचा, ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ ये वैल्यू जो, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये है एक्स माइनस रूट अंडर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा क्या, एक काम क्या करते हैं कि माइनस एक्स वाले को आगे कर लेते हैं टर्म को, और प्लस वाले जो ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर उसको पीछे कर लेते हैं, यानी इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये काम इसमें करते हैं। चलिए, और नीचे क्या आपका है, रूट अंडर, चलिए हाँ एक चीज़ यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ चलिए माइनस लिख दिए, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। चलिए मल्टीप्लाई में है ये। अब देखिए क्या है, नीचे क्या है आपका, नीचे है आपका रूट अंडर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर है। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे ही हम माइनस कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो माइनस अब क्या यहाँ मल्टीप्लाई है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आपको मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन निकालें, जैसे ही माइनस निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर जो वैल्यू आपका है वो तो लिख ही दीजिए कि एक्स, इसको अच्छे से प्लस कर देते हैं, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स माइनस रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए, और यहाँ क्या मिलेगा हमको, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो, आप ये सब तो जानते ही होंगे। चलिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन का अपोजिट लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये मिला। देखिए अब इससे क्या हमको हुआ कि यहाँ देखिए जो वैल्यू था, तो अब देखिए यहाँ भी वही वैल्यू मिल गया। देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू हमको क्या बचा, तो वैल्यू सिर्फ हमको बचा क्या, यहाँ बचा 1y आपका क्या बचा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आपका ए का स्क्वायर, ये बचा। अब प्लस यहाँ भी बचा यही वैल्यू, देखिए ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस आपका ए का स्क्वायर, यही वैल्यू बचा। अब देखिए, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए तो अगर ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम भी इसी का यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, रूट अंडर, ठीक है। अब वैल्यू क्या हो जाए यहाँ, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। फिर यहाँ आइए, यहाँ भी रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है, इस एलसीएम आया है वो भी वही वैल्यू, तो दोनों के डिवाइड करेंगे 1 आएगा, फिर 1 प्लस 1, तब वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, और रूट अंडर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही इसका आंसर होगा, ए स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर, यही इसका डी वाई डी एक्स हो गया, डी वाई डी एक्स इक्वल टू यही हमको मिल गया, यही आपका डी वाई डी एक्स था, डी वाई डी एक्स इक्वल टू यही आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसका देखिए डेरिवेटिव निकालें। ठीक, एक अच्छा सा क्वेश्चन था लॉग का, जो कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, डी से निकालना तो कोई सा बात नहीं था, थोड़ा सा एलसीएम वैल्सीएम लेना था और करके इसको निकाल देना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है। ठीक है, इसको हटाते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमको निकालना है y इक्वल टू 1y लॉग कॉस एक्स है, फिर फाइंड डी वाई डी एक्स निकालना है, मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। अब देखिए इसमें इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे, देखिए थोड़ा सा इसमें हम कैसे निकालते हैं इसका सॉल्यूशन, देखिए क्या है,
अब इसको हम क्या करते हैं कि बाई इक्वल टू, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/, आपका लॉग है और कॉस एक्स है, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका हम रेसिप्रोकल लिख देते हैं, तो ये लिखिए, जैसे रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस आपका एक्स हो जाएगा और इस पर पावर -1 हो जाएगा। देखिए ये काम हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, अब यहाँ पर जो अलजेब्राइक फंक्शन है कि बाई इक्वल टू एक्सन वाला जो फार्मूला है, जो हम ये आपको पढ़े होंगे, यहाँ हम बताए थे आपको कि बाई पर x इक्वल टू बाई पर पावर n है, तो इसका dy dx क्या होता है, तो dy dx आपका हो जाएगा, ये क्या होता है n, ये x n-1, तो यही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए dy dx निकालेंगे, तो dy dx इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए dy dx निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए dy dx निकालिए तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका log और cos x हो जाएगा, यहाँ पर पावर हो जाएगा -1, ये पावर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए यही चीज़ हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ से मिलेगा क्या हमको, यहाँ से -1 हो गया। चलिए ये हो जाएगा क्या, log आपका एक और देखिए कर यहाँ लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई आपका होगा डी मतलब डेरिवेटिव ऑफ डी वाई, डी वाई डी एक्स हो जाएगा और लॉग कॉसेस का निकालना पड़ेगा। लॉग आपका क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो लॉग कॉसेक्स का निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा, देखिए क्या है, तो ये हो जाएगा लॉग आपका कॉस एक्स, ये है कि -1 तो माइनस पावर यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये मिला और यहाँ से क्या होगा, अब देखिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो log cos x है तो log का 1/x, तो ये हो जाएगा आपका cos x, और फिर निकालना पड़ेगा dy dx, किसका निकालना पड़ेगा आपको cos x का, ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस हो जाएगा, इसका पावर आप रेसिप्रोकल लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका log, ये हो जाएगा cos x और पावर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई यहाँ से 1/cos x है, cos x, ये हो जाएगा आपका 1/cos आपका, और cos का DC क्या होगा -sin x, तो ये हो जाएगा sin x। अब देखिए DC खत्म हो गया, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, ये cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot हो जाएगा, तो ये यहाँ कर देते हैं हम cot x कर देते हैं, cot x, और नीचे हो जाएगा आपका क्या log cos x का, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी cot नहीं होगा tan होगा, ये आपका साइन बाई कॉस है, तो यहाँ पर tan कर देते हैं, tan हो जाएगा, ये tan हो जाएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगा, साइन बाई कॉस है तो ये tan हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan x हो जाएगा, tan x, और नीचे आ जाएगा आपका log cos x का स्क्वायर हो जाएगा, तो यही आपका स्क्वायर हो गया स्क्वायर, तो यही आपका आ गया dy dx। तो इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन था, तो इस तरह से हम लोग dy dx निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक्स।